क्वेश्चन है, देखिए देता है 5-5 नंबर का। अब मैट्रिक्स का स्पीड बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है। एक उसमें से लिखेंगे यदि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। सेकंड वाले पंक्ति में है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो। फिर थर्ड पंक्ति में दिया है कि 0 0 1 हो, तो सीधे क्या करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई करने का। किसका वैल्यू दिया, एफ एक्स का वैल्यू दिया। इसी तरह हम फलन बना लेंगे एफ वाई का। तुमने इसे ले लिया कि एलएचएस में दिया है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम फलन बनाएंगे। एफ एक्स का वैल्यू तो है हमारे पास, एफ एक्स का वैल्यू जो है क्या है, मिला लीजिएगा तो कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, और क्या है 0 0 1। फलन एफ एक्स हो गया। इसी तरह हम y का बनाएंगे, तो जहां जहां x है वहां फलन में y लिख देंगे। तो जैसे cos x की बजाय हो जाएगा cos y माइनस साइन y जीरो, फिर हो जाएगा साइन y cos y जीरो, फिर हो जाएगा 0 0 1 इंटू किया जाएगा आदि में। तो किस तरह से होगा, तो पंक्ति गुणे स्तंभ। पहला पंक्ति का इंटू करेंगे पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो जब गुणा किया जाएगा तो cos x cos y, cos x cos y, फिर दूसरे नंबर का इसमें गुणा किया जाएगा तो माइनस साइन x साइन y और प्लस जीरो। फिर से मिला लेना है cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस जीरो हो गया। पहले स्तंभ में गुणा करने के बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, ये इंटू इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y cos x, फिर माइनस cos y साइन x और प्लस जीरो। फिर तीसरे में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस 0 0, ये भी 0 होगा और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये हुआ 0। गुणा कंप्लीट। इसी तरह दूसरा गुणा किया जाएगा दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से, साइन एक्स cos y साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y, मिला लीजिएगा साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y प्लस ये हुआ 0। फिर यहां से गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन y साइन एक्स साइन y प्लस cos x cos y और लास्ट में कितना है 0। तीसरे वाले को ले लेंगे तो 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, फिर इसका इंटू करेंगे 0, फिर 1 का इंटू हो जाएगा। अरे एक मिनट, यहां से मिले साइन एक्स का 0 में होगा 0, cos x का 0 में होगा 0, फिर 0 का 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। तीसरे पंक्ति को लेना है तो 0 में cos y का इंटू किया 0, फिर 0 इंटू साइन y 0, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 0। फिर यहां से इंटू करें, ये भी 0 0, ये भी पूरा तीनों 0 आएगा और लास्ट में होगा 0 0 और 1। 0 में 0 का इंटू होगा 0, फिर 0 फिर 1। अब यहाँ एक फार्मूला बना हमारा cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये जो फार्मूला हमारा बनता है किसका बनता है, तो cos x प्लस y का। उसी तरह से अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करने के बाद हमारा फार्मूला बनेगा sin x प्लस y का। sin x cos y प्लस cos x sin y, माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्या बच गया 0। फिर यहाँ पे sin x cos y cos x sin y, ये भी हमारा फार्मूला बन गया sin x प्लस y का। यहाँ cos x cos y sin x sin y माइनस, ये बनेगा हमारा cos x प्लस y का। लास्ट में हो गया 0, यहाँ भी हमारा आ गया 0 0 1। तो जब फलन में एफ एक्स था तो x मिला, y है तो y हुआ। अब हमारे पास क्या है, सेम वही टोटल वैल्यू है, cos है, x की बजाय क्या है x प्लस y, x की बजाय x प्लस y। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस y, तो एलएचएस इक्वल आरएचएस। फिर से मिला लेना है, एफ एक्स का वैल्यू दिया था,
एफ एक्स का वैल्यू दिया है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हमने कहा एलएचएस लिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई ले लिए, एफ एक्स का फलन मान ये हो गया, जहां जहां एक्स था फलन में वहां वहां वाई रख देंगे तो एफ वाई का वैल्यू हो जाएगा। इंटू करेंगे आदि में पंक्ति गुणे स्तंभ, रो में कॉलम का इंटू होगा, इंटू करने पे ये हमारा आया, और जब ये आया तो कुछ फार्मूला बना, जैसे cos x cos y माइनस sin x sin y, इसका बन गया cos x प्लस y का। अगर यहाँ से हम दोनों माइनस अगर कॉमन करते हैं तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, तो ये किसका बन जाएगा sin x प्लस y का, जीरो हो गया। उसी तरह ये sin x प्लस y यहाँ बना cos x प्लस y, जीरो हो गया। अर्थात जब fx फलन था तो cos x sin x के पद में आया, जब x प्लस y होगा तो उसको लिख सकते हैं fx प्लस y। ये हो गया हम लोग का RHS। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0 तथा i तत्सम का अवयव को कहते हैं, जो 2 गुणे 2 कोटि का तत्सम का अवयव हो। सिद्ध क्या करना है कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस a, फिर अवयव एक है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। पहले तो हम लोग उसको लेंगे i का वैल्यू, a का वैल्यू रख के इक्वेशन बनाएंगे। पहले i का वैल्यू हम लोग जानते हैं, i का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1, i का वैल्यू कितना होता है 1 0 0 1, बीच में प्लस है, प्लस ले लिए हम। a का वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0 इक्वल, फिर है i 1 0 0 1, 1 0 0 1 हो गया, माइनस फिर क्या है a का वैल्यू हमारे पास है क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2, ये 0 हो गया। और इसके अलावा भी एक मैट्रिक्स आगे दिया है, क्या दिया है तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, ये हुआ हमारा cos अल्फा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच में अगर प्लस हो और माइनस हो तो पहले इसको हल कर लें, तो प्लस है तो जोड़ लेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये हमारा होगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 1। पहले इसको जोड़ लिए, इधर बीच में माइनस से चिन्ह बदलते चलना है, 1 माइनस से माइनस प्लस, ये हो गया टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 1। और एक और मैट्रिक्स दे रखा है, क्या है तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। फिर से मिला लेना है, पहले हमको क्या सिद्ध करना था i प्लस a, तो i का वैल्यू रख देंगे 1 0 0 1, a का वैल्यू था, फिर आएंगे क्या है इक्वल i माइनस a, i का वैल्यू रख लिए, a का वैल्यू रख लिए, एक मैट्रिक्स अभी और दिया तो उसको रख लिए। अब यहाँ हम RHS को ले लें, RHS में जो है दो मैट्रिक्स इनटू दिया है तो RHS लेंगे, हल करके LHS लाया जाएगा। तो हमने कहा RHS ले लिए, RHS में हमारे पास जो है हम tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो tan को sin और cos में बदल दें, tan इक्वल टू क्या होता है sin अपन cos होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 tan अल्फा बाई 2 को लिख सकते हैं sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, माइनस को लिख सकते हैं माइनस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 1। फिर से मिला लेना है, tan अल्फा बाई 2 को क्या लिख लेंगे sin अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब इसके बाद क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया दूसरे अवयव में cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। अवयव का फिर से हम कहेंगे गुणा किया जाएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ, तो जब पंक्ति गुणे स्तंभ हम इनटू करेंगे तो पहले पंक्ति का गुणा जब इसमें करेंगे तो 1 का cos अल्फा में होगा, तो हो जाएगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा बाई 2 अब बटे में cos अल्फा बाई 2, पंक्ति गुणे स्तंभ पहला हो गया, दूसरे में करेंगे तो माइनस sin अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 और बटे में cos अल्फा बाई 2। फिर हमने कहा गुणा कैसे करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ, एक का होगा cos अल्फा में, एक का होगा cos अल्फा में, तो cos अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा sin अल्फा बाई 2
बटे कास अल्फा बाई टू हो गया। फिर दूसरे में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा प्लस कास अल्फा ये वाला हम लिए हैं साइन अल्फा बाई टू। जिस तरीके से पहला पंक्ति का इंटू किए हैं दोनों के स्तंभ में, उसी तरह पहले आव्यूह के दूसरे पंक्ति को लेना है, फिर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू और अपान साइन अल्फा, एक मिनट मिला लीजिएगा, साइन कास में होगा तो इंटू हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू, कास हो जाएगा यहाँ पे कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू अपान कास अल्फा बाई टू। फिर से कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू, कास अल्फा बाई टू, चिन्ह माइनस है इसलिए बाहर लगा दिया। फिर इसका इंटू जब हो गया तब इसका करेंगे इसमें प्लस साइन अल्फा। अब दूसरे स्तंभ में लेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन कास अल्फा बाई टू और ये हुआ हमारा प्लस कास अल्फा। अब हम फिर से मिला रहे हैं, ध्यान देना है, पंक्ति गुणते स्तंभ, तो कास अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू कास अल्फा बाई टू हो गया। फिर दूसरे में कहिए माइनस साइन अल्फा प्लस कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू कास अल्फा बाई टू हो गया। जब यहां से लिए तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा, फिर यहां गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद पूरे का हम एलसीएम ले लेंगे, तो जब पूरे का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो क्रॉस इंटू होगा, तो जब क्रॉस इंटू कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कॉस अल्फा बाई टू, फिर यह गुणा कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू और पूरे बटे में क्या है कॉस अल्फा बाई टू। फिर क्रॉस इंटू जैसे यहाँ के यहाँ भी करना है, यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का है माइनस क्रॉस इंटू साइन अल्फा कास अल्फा बाई टू प्लस, अभी यहां हमारे पास क्या है कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू और बटे में कास अल्फा बाई टू। इसी तरह तीसरे वाले एलिमेंट को लिए क्रॉस इंटू होगा तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा बाई टू प्लस क्रॉस इंटू करेंगे साइन अल्फा कास अल्फा बाई टू और बटे में ये हो गया कास अल्फा बाई टू। फिर यहां इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू प्लस कास अल्फा बाई टू और बटे में कास अल्फा बाई टू। माने जो चारों एलिमेंट था एलसीएम ले लेना है, तो तिर्यक गुणा कास अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू मिला लीजिएगा, लिख दिया है, और बटे में कास अल्फा बाई टू। जब चारों को कर लेंगे तो फिर चारों के अंश में कुछ फार्मूला बनेगा, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का। तो यहां हम लिख सकते हैं कास ए माइनस बी अर्थात कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और अपान में क्या है ये हो गया, ये यहां पे हमारा बनेगा कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। अगर माइनस हम कॉमन कर लेते हैं यहां हमारा बन जाएगा साइन ए माइनस बी, माने यहां पे हो गया अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, बटे में क्या है हमारे पास कास अल्फा बाई टू। फिर यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए माइनस बी पे बनेगा तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपान कास अल्फा बाई टू। यहाँ हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा हम लोग का कास ए माइनस बी माने कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और अपान कास अल्फा बाई टू। अल्फा में से अल्फा बाई टू माइनस किया जाए तो अल्फा बाई टू बचेगा अपान कास अल्फा बाई टू। अल्फा में से घटा देंगे तो साइन अल्फा बाई टू अपान कास अल्फा बाई टू, यहां पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपान कास अल्फा बाई टू, यहां भी हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू अपान कॉस अल्फा बाई टू। ये कट के हमारा एक हो जाएगा, ये भी कट के एक हो जाएगा, अर्थात वन साइन अपान कास को क्या लिख सकते हैं तो tan अल्फा बाई टू।
माइनस साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। यहाँ भी हमारा हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ वन। ये हो गया हम लोग का एलएचएस। फिर से मिलाना है। ए का वैल्यू दिया था, सीधा हमको करना है आई प्लस ए, आई माइनस ए, और एक मैट्रिक्स दिया है। आई का वैल्यू रख दिया 1001, ए का वैल्यू रख दिया, यहाँ एलएचएस में जोड़ लिए, आरएचएस में बीच में माइनस था, घटा लिए। आरएचएस को लिए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपन कॉस। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन अपन कॉस। उस पर चेंज किए, फिर पंक्ति गुणे स्तंभ पे गुणा किए, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने पे कहीं cos a माइनस बी का फार्मूला पुटअप हुआ, कहीं sin a माइनस बी का हुआ, उस पे हल किए, और हल करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, एलएचएस के बराबर होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी 5 नंबर का भी देता है और कभी कभी 8 नंबर में भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखे हैं कि यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हो, दिए हैं कि यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हो, तो सिद्ध क्या करना है कि a क्यूब इक्वल a क्यूब बराबर सिद्ध करना है cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3 थीटा। हम के a क्यूब हमको सिद्ध करना है, तो a क्यूब तो डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, पहले हम वैल्यू किसका निकालेंगे, a स्क्वायर का। a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। पहले हम ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर जितना ए स्क्वायर का मान आएगा फिर उसमें ए का इंटू करेंगे। तो पहले हमने निकाला किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का। हमने कहा ए का वैल्यू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ कॉस थीटा। फिर दोबारा यही का वैल्यू दिया है तो वही रखना है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हुआ cos थीटा। हमने कहा a का वैल्यू था, a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ इंटू करेंगे जब, तो जब हमने कहा पंक्ति गुणते स्तंभ इंटू करेंगे तो cos में cos का होगा तो cos स्क्वायर थीटा। हमने कहा cos में cos का होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां करेंगे, ये हुआ हमारा साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा। पहला पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। फिर दूसरे पंक्ति को लेंगे तो माइनस साइन थीटा cos थीटा, यहां पे भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर जब यहां इंटू करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत कर सकते हैं तो इसको 2 थीटा का भी इक्वेशन बना सकते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला है, वो दोनों को जोड़ देंगे तो sin 2 थीटा का हो जाएगा। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा। हमने कहा इसी को चेंज कर लें, जैसे cos 2 थीटा हम कर सकते हैं, या तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख दिए कि sin स्क्वायर थीटा को इसे रहने दें। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा, जोड़ देंगे cos थीटा। इसी तरह यहां भी लिख सकते हैं -2 साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पे लिख दिया हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिलहाल में अगर ये कहें कि ए स्क्वायर अगर प्रूव करने के लिए देगा तो क्या सिद्ध कर सकते हैं, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा बना। हमें क्या सिद्ध करना है, ए क्यूब। अब हम कहेंगे एलएचएस लेना है। एलएचएस में क्या है, ए क्यूब है। हमने कहा एलएचएस लेना है, एलएचएस में ए क्यूब है और हम किसका वैल्यू पुटअप किए, ए स्क्वायर का। तो अगर ए क्यूब का वैल्यू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। हमने कहा ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ये है, क्या है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू जो दिया है, ए स्क्वायर का वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ है cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने कहा ए का वैल्यू ये हमारे पास है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। हमने कहा फिर इंटू करेंगे, किस तरह से इंटू होगा, तो पंक्ति गुणे स्तंभ। तो जब पंक्ति गुणे हम स्तंभ करेंगे तो यहाँ हमारा बनेगा, बल्कि cos 2 थीटा का अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस
बल्कि इसको भी तोड़ते ही चले एक के बाद। तो अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, बल्कि एक लाइन इसको और तोड़ लिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा की बजाय अगर हम चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हुआ, तो फिर पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जब रखेंगे तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये है 2 साइन थीटा कास थीटा, इसको लिख सकते हैं, दिया ही है -2 साइन थीटा कास थीटा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हमारा है कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम कहें गुणा करेंगे पंक्ति गुणे स्तंभ, तो जब पंक्ति गुणते स्तंभ करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो आएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। 2 कॉस क्यूब थीटा में इसका किए 2 कॉस स्क्वायर में कास का करेंगे तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। फिर जब इसका करेंगे तो जब इसका गुणा इसमें हो ही गया, अब इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। पंक्ति गुणे स्तंभ, इसका गुणा हम इसमें किए तो गुणा होगा तो 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। जब इसका गुणा किए तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा हो गया। फिर वही गुणा वहां करेंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन का गुणा होगा, फिर माइनस साइन थीटा। साइन का इसमें एक बार इसमें कर लिए। जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा, कास में कास का होगा तो कास स्क्वायर हो जाएगा। पंक्ति गुणे स्तंभ दोनों हो ही गया। अब इसका गुणा फिर यहां से करना है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा अरे साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कास में कास का करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। 2 साइन थीटा कास थीटा में कास का हुआ, कास स्क्वायर हो गया। फिर इसका गुणा जब इसमें किए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया। फिर इसका गुणा वहां जब करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा। फिर प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा। फिर से मिला लेना है। ए का वैल्यू हमारे पास था, ए का वैल्यू दिया था, पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए में ए का गुणा किए हमारे पास ये चाहे तो यहाँ पर हम पूरा फार्मूला 2 थीटा के पद गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते थे। तो कास 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कास 2 थीटा आ जाता। पहले हम फिलहाल ऐसे अगर गुणा करें तो ये हमारा इससे था, हमने कहा कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इतना हम तोड़ दिए तो हमको पहले वाले को बदल के लाना क्या है, कास 3 थीटा। तो हमने कहा कास 3 थीटा का फार्मूला जो होता है, कास 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। अर्थात इसमें साइन नहीं रहना चाहिए, हमारे पास क्या है, साइन है। तो हम क्या इसको बदल रहे हैं, ये हमारे पास था 2 कॉस क्यूब थीटा पहले से है माइनस कॉस थीटा पहले से है। हमने कहा साइन बदल लें तो साइन की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा। हमने कहा साइन को बदल दिया। उसी तरह से दूसरे वाले में क्या लाना है, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अर्थात दूसरे वाले में क्या चीज नहीं रहना चाहिए, कॉस। तो हम क्या, जिस तरीके से हम यहाँ साइन को बदले हैं उसी तरह से यहाँ कास को बदल देंगे। तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां कास स्क्वायर था हम बदल दिए दूसरे वाले में भी। अब तीसरे स्टेप में लाना है फिर साइन, तो हम कहेंगे कास को नहीं रखना है, यहाँ भी उसी तरीके से बदलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, बल्कि इसको जोड़ ही दे रहे हैं, -2 -4 है, ये है -4 साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और पहले से क्या है प्लस साइन थीटा, और लास्ट वाले में कास 3 थीटा लाना है। तो हमने कहा यहाँ पे किसको बदलना है, साइन को, तो हो जाएगा -2 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कास थीटा प्लस 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा। अब हम कहेंगे इसको फिर से मिला लेना है। कास 3 थीटा में साइन नहीं रहना चाहिए, साइन 3 थीटा लाना था तो कास को चेंज कर लिए। जब चेंज कर लिए तो चेंज करने के बाद क्या आएगा मिला लीजिएगा, इसका इंटू करेंगे पहले तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा -2 कॉस थीटा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। इसी तरह से अगला वाला मिलाना है। अगर इसका हम इंटू करते हैं तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, माइनस पहले से भी है साइन थीटा, फिर प्लस इसका इंटू करेंगे तो +2 साइन थीटा -2, पूरा इसका भी इंटू हो गया। तीसरे वाले की बात करें तो माइनस, बल्कि इस माइनस का इंटू करें तो -4 साइन थीटा में क्या करेंगे तो 4 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन क्यूब थीटा और प्लस बच गया साइन थीटा, और लास्ट में फिर अगर इंटू करते हैं इस वाले का, इसको मिलाते हैं तो यहां पे आ रहा है -2 कास थीटा प्लस 2 कास क्यूब थीटा प्लस 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा। अब यहां मिला लीजिए 2 और 2 4 4 कास क्यूब थीटा, हमने कहा 2 और 1 ये 3 हो जाएगा 3 कास थीटा, ये कास 3 थीटा का फार्मूला बन गया। उसी तरह यहाँ भी 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4, 4 में से कम कर देंगे तो यहाँ पे आया हमारा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह यहाँ भी मिला लें, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट आ रहा है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए प्लस में आना चाहिए। जब माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा, जो प्लस था वो किस में हो जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा, और लास्ट में यहां मिला 2 और 2 4 हो गया 4 कास क्यूब थीटा प्लस प्लस करें -3 कॉस थीटा। अब ये जो फार्मूला बना किसका बना कास 3 थीटा, ये किसका दूसरा बना साइन 3 थीटा, ये भी बन गया माइनस साइन 3 थीटा, ये किसका बन गया कास 3 थीटा, अर्थात LHS इक्वल RHS। तो इसमें गुणा लंबा जाता है, गुणा करने के बाद मिलाइएगा तो तीनों चारों जो एलिमेंट्स बनेंगे किसके फार्मूला बनेंगे तो कास 3 थीटा और साइन 3 थीटा का, तो सिद्ध हो जाएगा AQ बराबर क्या सिद्ध किए हैं हम लोग कास 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू कास 3 थीटा। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, यदि a बराबर 3 2 -2 -1 a बराबर 3 है 2 है -2 -1 हो तो प्रारंभिक सक्रिय विधि से a इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन देता है 5 नंबर में, कभी 2 गुणे 2 के मैट्रिक्स का देता है, 2 गुणे 2 के अवयव के क्रम का देता है, कभी 3 गुणे 3 का कर देगा तो 8 नंबर में देता है। तो सबसे पहले तो जो a का वैल्यू दिया है इससे हम लोग इसका अस्तित्व ज्ञात करते हैं, मॉड a निकालते हैं, मॉड a क्रॉस इनटू, जब क्रॉस इनटू करेंगे तो हमारा -3 हो गया, फार्मूला माइनस होता है, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, अस्तित्व का मतलब वैल्यू जो आना चाहिए वो हमारा प्लस में आना चाहिए, अगर प्लस कर रहे हैं नंबर में आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नंबर आ गया तो अस्तित्व है, तो जब अस्तित्व होगा तो इसको हल हम लोग कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग एक समीकरण बनाते हैं a इक्वल टू आई ए इक्वल आई ए लिखेंगे। आई ए लिखने के बाद हम यहाँ a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू कितना है 3 2 -2 -1 इक्वल आई का वैल्यू 1 0 0 1, ये a इसी तरह रह जाएगा। फिर से मिलाना है,
ए इक्वल आई, ए लेना है कब, जब मॉड ए का वैल्यू अस्तित्व में रहेगा तब। जब ए का मान आई ए रखेंगे, ए का मान रखेंगे, ए आई का मान रखेंगे, रखने के बाद इस पूरे क्वेश्चन का जो प्रारंभिक सक्रिय रूपांतरण किया जाता है या तो रो से किया जाता है या तो कॉलम से। अगर रो लेंगे तो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रो से ही, अगर कॉलम से करेंगे तो पूरे क्वेश्चंस को कॉलम से सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे हमारे पास कितने रो हैं, दो पंक्तियां हैं R1 और R2। R1 और R2 को हमको सॉल्व करना, और करना कुछ क्या है कि ये जितने नंबर्स हैं ए का जो वैल्यू है, ए के वैल्यू को कन्वर्ट करके बस किसी भी तरीके से हमको आई के रूप में रूपांतरित करना है। माने ये टोटल नंबर चेंज करके हमको क्या लाना है, 1 0 0 1 चेंज हम करेंगे, पंक्ति से करना है। पहला चीज ध्यान देगा कि ये दोनों नंबर्स को हमको देखना है, यहाँ 3 है, करना क्या है हमको 1, तो हम इन्हीं दोनों नंबरों का तुलना करके या तो जोड़ के, घटाकर, भाग के करते हैं। तो अगर इन दोनों नंबरों की बात करें तो दोनों नंबर्स में एक देख रहे हैं, बड़ा वाला कौन है, R1 बड़ा है, R2 छोटा है। अगर दोनों के सेम चिन्ह होंगे, या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। अगर विपरीत चिन्ह हो, चेंज तो हम R1 को कर रहे हैं तो R1 इक्वल को क्या लिखेंगे, अगर चिन्ह अपोजिट होगा, विपरीत होगा, तो घटाएंगे नहीं बल्कि उसकी जगह पे जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया, किन दोनों को जोड़ दिया, R1 प्लस R2। जब हम कहें कि जोड़ना घटाना भी इस तरीके से है कि जो हमको नंबर लाना हो आ जाए, इंटू भी कर सकते हैं। हमने कहा जोड़ दिए, हमने कहा जोड़ना है तो 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 में -2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1। अच्छा एक चीज और, हम चेंज किसको करेंगे, R1 को। चेंज नहीं कौन होगा, R2। तो जो नहीं चेंज होता है उसको पहले ही ऐसे लिख लेना है, जो यहाँ चेंज हम कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, जो नहीं चेंज होगा पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे। तो -2 -1 1 0 जो भी था नहीं चेंज छोड़ दिया। अब इसको चेंज कर रहे हैं R1 को, किस तरीके से, तो R1 में R2 को जोड़ के, 3 में -2 जोड़ दिए 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा कितना 1, पूरे दोनों साइड में जोड़ना है। 3 - 2 इक्वल 1, 2 - 1 इक्वल 1। अब भाई दोनों जुटेगा, ये हो गया 1, ये भी दोनों जुट रहा है, ये हो गया 1। अब यहां मिलाते चलिए, एक वैल्यू हम लोग का हो गया। अब जब ये आ गया तो फिर अब रिपीट करें, इसको हम क्या बोले थे R1, ये हमारा क्या है R2 है। अब यहां देख रहे हैं R2 की जगह क्या लाना है 0, इन दोनों को देख रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को। R2 को 0 तभी कर सकते हैं जब R1 में कितने का गुणा कर देंगे 2 का, और इसमें किसको जोड़ देंगे R2 को। हमको यहाँ 0 करना है, यहाँ 2 का गुणा कर दिए, 2 और 2 कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने कहा R2 इक्वल क्या करेंगे 2R1 प्लस R2। हमने कहा अब किसको चेंज किए, तो जिसको चेंज करना है उसको छोड़ देंगे। हमने कहा किसको चेंज करना है, R2 को छोड़ दिए, किसको लिख लेंगे, R1 पूरा लिख लेंगे, 1 1 1 1 जितना था सब टोटल लिख लिए। R2 हम चेंज कर रहे हैं, R1 में कितने का इंटू करना है 2 का, तो जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 और -2 0 हो गया। फिर यहाँ 2 का गुणा कर दिए, 2 -1 1 हो गया। यहाँ 2 का गुणा कर दिए, 2 में 0 जोड़ दिए तो 2 हो गया। यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 और 1 3। फिर से मिलाना है, यहाँ हमको 0 लाना था, R2 कितना करना था 0, तो हमने कहा यहाँ 2 का इंटू कर लो, 2 का गुणा कर लिए, विपरीत चिन्ह रहेगा तो बीच में प्लस, एक समान चिन्ह या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस रहेगा तब माइनस करेंगे, तो विपरीत चिन्ह था प्लस कर दिए। हमने कहा 2 का गुणा कर दिए, 2 - 2 कितना हो गया 0। यहाँ 2 का गुणा किए, 2 में से -1 हटा दिए 1 हो गया। 2 का गुणा कर लिए 2 हो गया, 2 का गुणा कर लिए 2 और 1 3 हो गया। हमने कहा ये भी दोनों आ गया, ये पहले से आ गया है, अब केवल इसको चेंज करना है। इसकी जगह से मैंने फिर हम कहे इसको R1 R2 लिख के किसको चेंज करना रह गया, R1 को क्या लाना है 0, फिर यहां मिला लेंगे। अगर एक में से एक घटाते हैं, जैसे हमने कहा R1 इक्वल R1 में से R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। हमने कहा फिर कहेंगे किसको चेंज करना है, तो अगर हम चेंज कर रहे हैं किसको R1 को, नहीं चेंज कर रहे हैं R2 को, R2 पूरा लिख लेना है, चेंज किए, घटाना है, 1 में से 0 घटा दिए 1, 1 में से 1 0, 1 में से 2 घटाएंगे
-1, 1 में से 3 घटा देंगे -2। जैसे ही ये चारों नंबर्स आई के तत्व समक आ जाएगा तुरंत हम इसको लिख देंगे, आई इधर आएगा, ए इधर आएगा, अर्थात ए इनवर्स इक्वल हमारा यही जो है आंसर हो जाएगा। कितना है? -1, -2, 2 और 3। अर्थात प्रारंभिक सक्रिय विधि से कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है, प्रारंभिक सक्रिय विधि से कभी भी क्वेश्चन पूछे तो पहले मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालने के बाद या तो पंक्ति लेना है या तो स्तंभ, दोनों से कर सकते हैं। पंक्ति वाला चूंकि इसलिए सिंपल होता है कि हम लोग सीधा एक लाइन में चलते चले जाते हैं। हमने कहा लेना है किस तरीके से लेना है, तो ये हमको मिलाना है कि चेंज करके क्या लाना था। हमको एक लाना था, हमने कहा ठीक है यहाँ एक लाना है। अगर ये दोनों चिन्ह विपरीत है, माने एक प्लस और एक माइनस है, तो हमेशा हमको प्लस करते हुए चलना है। अगर सेम चिन्ह रहता, अगर +2 रहता तो हम क्या करते? R1 - I2। माने यदि दोनों प्लस होगा तो भी माइनस पे लगाएंगे, यदि दोनों माइनस होगा तो भी माइनस करके लगाएंगे। 3 में 2 जोड़ दिए, -2 जोड़ दिए, एक आ रहा था तो R1 + R2 पे कर लिए। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पे -2 है, हमको लाना क्या है? 0। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, फिर जोड़ दिए, ये भी आ गया। आखिरी नंबर अपने ही से आया था पहले से, तो वहां पर हो गया, एक बार और घटा देंगे। इससे प्रारंभिक सक्रिय विधि से किसका वैल्यू निकल जाएगा? ए का। उससे हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे। चारों क्वेश्चन जो अभी आज बताए उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में अनिवार्यता रूप से आएगा।